हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि किस प्रकार से पहले इंद्राणी नहुष का अपमान करती हैं और उसके बाद नहुष द्वारा इंद्राणी का अपमान होता है। वो यहाँ तक कह देती हैं कि ठीक है, आप अगर मेरा गायन सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे कक्ष तक आना पड़ेगा, परंतु मेरी एक शर्त होगी कि आप जिस पालकी में आएंगे वो पालकी सप्तऋषि द्वारा उठाई जाए। सप्तऋषि आपको पालकी में बिठाकर और यहाँ लेकर आएंगे। और इस बात को बहुत आसान बात कह के नहुष सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और इसीलिए सप्तऋषि कैलाश पहुंच जाते हैं कि अब तो महादेव आप ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ देवराज नहीं हैं, वो हमारे लिए आपके जमाता भी हैं। इसीलिए जो कुछ हो रहा है, जो होने वाला है, आपको सब कुछ ज्ञात है। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। और ये सब बातें सुनकर महादेव कहते हैं कि जो अनुचित है वो सबके लिए अनुचित है, जो उचित है वो सबके लिए उचित है। यही समानता का आधार है। आप सब निसंकोच अपने धर्म की पूर्ति कीजिए, किंतु स्मरण रहे, जितना श्रम उतना पारिश्रमिक होना चाहिए, जितना ज्ञान उतना मान मिलना चाहिए, जितने सत्कर्म उतना पुण्य और जितने दुष्कर्म उतने पाप। अन्याय चाहे जो भी करे, कोई कहीं भी करे, किसी भी लोक में क्यों ना करे, किन्हीं भी परिस्थितियों में क्यों ना करे, परंतु यदि कोई मौन रहकर अन्याय को सहन करता है तो ये संसार में सबसे बड़ा पाप है। आप सभी अपने कर्म के मार्ग पर चलिए, जैसे आप चलते आए हैं चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए, सदैव गतिमान रहिए। यही मेरी आपसे आपसे मेरा यही अनुरोध है। और इस प्रकार से महादेव सभी ऋषि मुनियों को आश्वस्त करके वहां से भेजते हैं। अशोक सुंदरी भी पूजा करती हैं। पूजा की थाली लेकर जैसे ही आती हैं तो नहुष पूछते हैं, अरे आओ आओ अशोक सुंदरी, मेरा तिलक करने आई हो? तुम जानती हो मैं इंद्राणी से मिलने जा रहा हूँ, तुम मेरा तिलक करने आई हो? अशोक सुंदरी कहती है, नहीं, मैं आपका तिलक करने नहीं आई हूँ, मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ। हम आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो करने जा रहे हैं वो ना करें। आप जो करने जा रहे हैं वो ना करें, बस हमारा आपसे यही निवेदन है। परंतु ये बात सुनकर नहुष तो एकदम चिल्ला पड़ते हैं। कहते हैं कि तुम तो साधारण मनुष्यों की तरह बात कर रही हो। तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम किसी साधारण पुरुष की नारी हो, उसकी स्त्री हो। अरे देवराज की पत्नी हो, देवराज की पत्नी। अपनी विचारधारा को परिवर्तित करो प्रिय, विचारधारा बदलो। मेरे दायित्व ये हैं और उनकी पूर्ति तो मुझे करनी ही पड़ती है, और मेरे दायित्वों के अंतर्गत जो भी बात आएगी मैं पूर्ति अवश्य करूंगा। परंतु अशोक सुंदरी कहती हैं, लेकिन इंद्राणी के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है, आप तो उनके स्वामी होने का अधिकार जता रहे हैं। नहुष कहते हैं कि इसमें मेरा क्या अपराध है? मेरा क्या अपराध है? जब ये पद मुझे सौंपा गया और उसके अधिकारों का प्रयोग मुझे करने की छूट है, तो अधिकारों का प्रयोग तो मैं करके रहूंगा, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर मेरे पास अधिकार हैं तो मैं उनका उपयोग करूंगा ही करूंगा, और जब तक मैं अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करूंगा, उपयोग नहीं करूंगा, तब तक तो मेरे कर्तव्यों का भी निर्वाह नहीं हो सकता। तो इसलिए तुम इस चीज में हस्तक्षेप ना करो, वही अच्छा रहेगा। परंतु अशोक सुंदरी कहती है, किंतु ये अधिकारों का दुरुपयोग है स्वामी, ये अधिकारों का उपयोग नहीं है, ये अधिकारों का दुरुपयोग है। हमारी माता यानी कि हमारी माता पार्वती सृष्टि को संतुलित करने हेतु साधनाओं में लीन है, और देवराज होने के नाते आपको उनकी सहायता करनी चाहिए, ना कि उनके विरुद्ध कार्य करने चाहिए। आप यदि किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, लेकिन आप मेरी माता का साथ देने की बजाय, उनकी सहायता करने की बजाय, आप तो अपने मनोरंजन के लिए चिंतित हो रहे हैं। आपको यदि कोई चीज नजर आ रही है तो सिर्फ आपका मनोरंजन। ये बात सुन के नहुष कहते हैं कि तुम्हें ये मेरा मनोरंजन नजर आ रहा है, तुम्हें ये मेरा मनोरंजन लगता है कि मैं अपने मनोरंजन के लिए सब कुछ कर रहा हूँ? नहीं अशोक सुंदरी, नहीं। मैं तो उस इंद्राणी का अहंकार चूर करने जा रहा हूँ। जो अपमान उसने तुम्हारा किया है उसका प्रतिशोध लेने जा रहा हूँ।
अशोक सुंदरी कहती हैं लेकिन हमें कोई अब प्रतिशोध नहीं लेना है। हम किसी प्रकार का किसी से कोई प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, हमें प्रतिशोध नहीं चाहिए। परंतु नहुष कहते हैं कि लेकिन मुझे प्रतिशोध चाहिए, मुझे प्रतिशोध चाहिए। अब नहुष जो है वो इस समय क्रोधित हैं। अशोक सुंदरी के समझाने का नहुष के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहुष कहते हैं कि मुझे प्रतिशोध चाहिए, ये बात तो तय है। तुम क्या चाहती हो कि क्या मैं स्वीकार कर लूं? स्वीकार कर लूं अपना अपमान जो इंद्राणी ने मेरा किया। वो इंद्राणी भरी सभा में मुझे चुनौती देके गई है कि मैं उस पालकी में आऊं जिसे सप्त ऋषि उठाएं। ये उसने मुझे चुनौती दी है, तो मैं चुनौतियों से हारने वाला नहीं हूँ। मैंने उसकी चुनौती स्वीकार करी है और मैं अब ये करूँगा, क्योंकि यदि अब मैंने ऐसा नहीं किया तो सब मेरा उपहास करेंगे। इंद्राणी मेरे विषय में क्या सोचेगी? सोचा है कभी तुमने? अशोक सुंदरी कहती हैं, और यदि आज आप चले गए तो क्या आपका मान बढ़ेगा? क्या आपका सम्मान बढ़ेगा? और इस प्रक्रिया में आज जो अपमान सप्त ऋषियों का आप कर रहे हैं, उसका उत्तरदायी कौन है? सप्त ऋषियों का जो अपमान होगा उसका उत्तरदायी कौन है? नहुष तो फिर भी अपनी ही धुन में है। कहते तुम चाहती क्या हो आखिर? अशोक सुंदरी, तुम चाहती क्या हो? कि इंद्राणी के समक्ष मेरा मस्तक झुक जाए, ये चाहती हो तुम? अशोक सुंदरी कहती हैं, देखिए स्वामी, संसार में ऐसी कोई भी पत्नी नहीं है जो अपने पति के लिए ऐसा कुछ चाहे। परंतु स्मरण रहे देवराज, आपका मस्तक केवल आपका ही नहीं है, वो हमारा भी है। आपका मस्तक सिर्फ आपका नहीं है, हमारा भी है, और हमारे माता पिता का भी है, हमारे भ्राताओं का भी है, यानी कि कार्तिकेय और गणेश जी का भी है। आप ये बातें कह कैसे सकते हैं? और तो और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी स्वामी, कि आपका मस्तक सिर्फ मेरे परिवार का नहीं है, बल्कि वो तो समस्त देवताओं का भी है। आपका जो मस्तक है वो हमारे समस्त कुल का भी है, और अगर आज आप जाते हैं तो आपका मस्तक समस्त संसार के समक्ष झुक जाएगा, समस्त संसार के समक्ष। और समस्त संसार के समक्ष आपका मस्तक झुके, आपके समस्त परिवार का मस्तक झुके, इससे तो कहीं अच्छा होगा स्वामी कि आपका मस्तक इंद्राणी के आगे झुक जाए और आप उनसे क्षमा मांग लें। इसी में आपका हित है, इसी में आपका हित है। बहुत अच्छे तरीके से अशोक सुंदरी ने ये बातें समझाई नाहुष को, लेकिन नाहुष के ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। उन्होंने तो समस्त परिवार का वास्ता दे दिया कि आपका मस्तक अगर झुकता है कहीं पर, आप कोई गलत कृत्य करते हैं, तो वो मस्तक सिर्फ आपका नहीं, अशोक सुंदरी का भी झुकता है, वो उनके माता पिता का भी झुकता है, उनके भ्राताओं का भी झुकता है, समस्त देवताओं का भी झुकता है। परंतु उनके ऊपर किसी बात का असर नहीं है। अशोक सुंदरी फिर कहती हैं, स्वामी, जिस स्त्री की मांग में सिंदूर होना, उसे चौथ के चंद्रमा की भांति अनदेखा करना ही उचित है। नहुष कहते हैं, तुम अभी तक यही सोचती हो ना कि मैं कोई साधारण मनुष्य हूँ। देखिए, एक और अशोक सुंदरी जी ने कितनी बातें कहकर नहुष को समझाने का प्रयास किया, और इतना सब कुछ सुन लेने के बाद भी नहुष क्या कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं साधारण मनुष्य हूँ? तुम अभी भी यही सोचती हो? नहीं अशोक सुंदरी, नहीं। मैं देवराज हूँ, देवराज। मुझे किसी का भय नहीं है। मैं संसार में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। देवराज हूँ मैं। अशोक सुंदरी कहती है, यही तो अहंकार है जिसके कारण देवराज ने अहिल्या का मान भंग किया था। इसी अहंकार के कारण अहिल्या का मान भंग किया था ना देवराज ने। और कितनी उन्होंने ब्राह्मण की हत्याएं भी करी, कितने असंख्य उन्होंने इसी पद की वजह से, कितने असंख्य उन्होंने दुष्कृत्य भी किए। परंतु अंततः हुआ क्या? अंततः हुआ क्या? अंततः उन्हें भी श्राप ही मिला। उन्हें इसी देवराज के पद को त्यागना पड़ा। श्राप के भागीदार बने वो।
परंतु नहुष कहता है मुझे कोई श्राप नहीं दे सकता। कौन देगा मुझे श्राप? कोई नहीं दे सकता मुझे श्राप। अशोक सुंदरी कहती है कि देखिए स्वामी, यदि हम आपकी पत्नी ना होते ना तो अब तक हम आपको श्राप दे चुके होते। अगर हम आपकी पत्नी ना होते तो हम आपको श्राप दे चुके होते। इतना सुनना था कि नहुष इतना क्रोधित हो जाता है, इतना क्रोधित हो जाता है कि पैर पटकते हुए वो वहां से प्रस्थान कर जाता है। पैर पटकते हुए प्रस्थान कर जाता है। एक और तो स्वर्ग में ये सब चल रहा है, दूसरी ओर हम बात कर रहे थे उस राज्य की जहां पर कुष्ठ रोग फैला है। महारानी को जब ज्ञात होता है कि महाराज भी युद्ध में जाने के लिए अब तत्पर हैं, महारानी अपनी पूजा की थाली, तिलक की थाली लेकर कुष्ठ रोगियों के आश्रम में पहुंच जाती हैं और वो महाराज से प्रार्थना करती हैं कि महाराज, हम आपका तिलक करना चाहते हैं, हम आपका तिलक करना चाहते हैं महाराज। लेकिन महाराज मना कर देते हैं। महाराज कहते हैं नहीं महारानी नहीं, आप जानती हैं कि हमें कुष्ठ रोग है और कुष्ठ रोग जो होता है वो छूने भर से भी हो जाता है और हम नहीं चाहते कि आपको कुष्ठ रोग हो, इसलिए हम आपको अपना तिलक नहीं करने देंगे। परंतु महारानी कहती हैं महाराज, आप समझते क्यों नहीं हैं, जब जब आप किसी भी युद्ध के लिए गए हैं हमने आपका तिलक किया है और जितनी बार हमने तिलक किया आप उतनी बार विजयी होकर आए, उतना ज़्यादा विश्वास हमारा इस कुमकुम के ऊपर बढ़ता गया। और आज हमें जब पूर्ण विश्वास है कि जब इस कुमकुम का तिलक हम आपके माथे पर लगाएंगे तो आप विजय होंगी, तो आप कृपया मुझे मना ना करें। परंतु महाराज किसी प्रकार से नहीं मानते, परंतु शंभु फिर समझाते हैं, यानी कि महादेव समझाते हैं, देखिए महाराज, ये आपकी धर्म पत्नी का अधिकार है और अपनी पत्नी से ये अधिकार मत छीनिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा, परंतु उन्हें तिलक करने दीजिए। और इस प्रकार महादेव के कहने पर महाराज अपना तिलक करवाते हैं। महारानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। महारानी को ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। और वही होता है। बेशक पड़ोसी राज्य का राजा जो होता है वो बहुत सेना लेकर आता है और उसके पास तो एक ऐसा व्यक्ति होता है कि वो उस व्यक्ति के लिए कह देता है कि जो मेरे इस व्यक्ति को, अगर वो महाराज को कहता है महाराज, अगर आप मेरे इस, जो मेरा ये सबसे बलशाली व्यक्ति है, यदि आप इसको हरा दोगे ना तो सिर्फ इसको हराने मात्र से मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। परंतु महादेव जानते थे कि महाराज इससे युद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए महादेव ने पहले ही बोल दिया कि नहीं, इससे युद्ध महाराज नहीं, इससे युद्ध मैं करूंगा। और महादेव ने उस जो सबसे बलशाली व्यक्ति था उसको जब पराजित किया और कहा कि अब आप अपनी शर्त के अनुसार अपनी हार स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सबसे पराजित व्यक्ति था वो तो हार गया। परंतु महाराज जो विपक्षी राज्य का, पड़ोसी राज्य का राजा होता है, वो कहता है कि नहीं, मेरी शर्त थी कि यदि महाराज इससे युद्ध करेंगे और महाराज इसे हरा देंगे तब मैं अपनी पराजय स्वीकार करूंगा, परंतु इससे युद्ध तो तुमने किया है, अब महाराज को मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और इस प्रकार से महाराज का और उसका युद्ध होता है, जिसमें अंततः उसकी हार होती है पड़ोसी राज्य की, और वो महाराज के चरणों में अपनी तलवार रख देता है और उनसे क्षमा याचना कर देता है। क्षमा याचना करता है, कहता है कि मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। महादेव कहते हैं बधाई हो राजन, बधाई हो, आप विजयी हुए। राजा कहते हैं धन्यवाद शंभू, क्योंकि आपके बिना तो ये विजय संभव ही नहीं थी। अब मैं निश्चिंत होकर मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। वो कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, पहले आप ये जो आपके पड़ोसी राजा हैं जो धरती पर आपके समक्ष पड़े हैं, पहले आप इनसे तो वार्ता कीजिए। तो महाराज, आप जानते हैं महाराज ने क्या किया, अपने पड़ोसी देश के राजा को स्वयं उठाया और कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी आदमी अहंकार में आकर ऐसी भूलें कर बैठता है, हम पहले भी मित्र थे, हम आज भी मित्र हैं और मैं आपको आपके इस कृत्य के लिए क्षमा करता हूँ, आप जाइए और अपने राज्य का भार संभालिए। और इस प्रकार से पड़ोसी राजा को महाराज जो हैं वो क्षमा कर देते हैं। अब वो बोलते हैं शंभू से कि शंभू, अब तो मैंने उन्हें माफ करके भेज दिया, अब सुनो शंभू, आपके बिना ये विजय असंभव थी
और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मैं निश्चिंत होकर मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। परंतु शंभू कहते हैं कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं? आपको किसने कहा है कि आप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं? वो कहते हैं, महाराज कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे मृत्यु को प्राप्त होना ही है, परंतु अब मैं निश्चिंत हूँ कि आपके होते हुए मेरी प्रजा या मेरे राज्य के ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अब मैं निश्चिंत होकर मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। पुनः महाराज के मुख से निकली इस बात को सुनकर शंभू मुस्कुराने लग जाते हैं। शंभू पूछते हैं, यानी कि महादेव पूछते हैं, किंतु आपको कहा किसने राजन कि आप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं? आपको कहा किसने? महाराज कहते हैं, मैं कुष्ठ रोगी हूँ, और एक कुष्ठ रोगी को मुक्ति तो केवल और केवल मृत्यु से ही मिल सकती है। केवल मृत्यु से मिल सकती है शंभु, इसलिए मेरा मृत्यु को प्राप्त होना तो निश्चित है। परंतु तभी महादेव अपना एक हाथ ऊपर उठाते हैं और उनके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा से महाराज का कुष्ठ रोग गायब हो जाता है। महाराज जैसे अपने गले पे हाथ लगाते हैं तो उनका गला ठीक हो चुका होता है। अब उनके गले पर कुष्ठ रोग का एक भी चिन्ह नहीं होता, एक भी चिन्ह नहीं होता। और देखते ही देखते वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग थे, उनमें से वहाँ जो उपस्थित होते हैं उस समय युद्ध क्षेत्र में, उन सब का कुष्ठ रोग जो है वो ठीक हो जाता है, सभी ठीक हो जाते हैं। जब राजा ये देखते हैं कि मैं भी ठीक, मेरी प्रजा भी ठीक, तो उनके हाथ जुड़ जाते हैं महाराज के। हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? आप कौन हैं हे दिव्य पुरुष? आप हमें दर्शन दीजिए, हमें दर्शन दीजिए कि आप कौन हैं। ये सुनते ही महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। वास्तविक स्वरूप में आते ही वो जो पाखंडी पंडित होते हैं, जो कि इंतजार कर रहे थे कि राजा युद्ध में हारे और पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर वो राजपाट को अपने हाथ में ले लें, लेकिन अपने सामने महादेव को खड़े हुए देखते हैं तो उन पाखंडी पंडितों के भी हाथ जुड़ जाते हैं। प्रजा भी नतमस्तक हो जाती है, वो पंडित भी नतमस्तक हो जाते हैं। रानी की तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं, प्रभु हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए, आपने हमें दर्शन किए। इतने दिनों से आप हमारे बीच में थे, इतने दिनों से आप हमारी सहायता कर रहे थे, और हमें बोध भी नहीं हुआ कि आप हम सब के बीच में और कुष्ठ रोगियों के बीच में आप रह रहे हैं। महादेव कहते हैं, देखो, कुष्ठ रोगियों से घृणा करना मानसिक कुष्ठ रोग का प्रमाण है, मानसिक कुष्ठ रोग का। क्योंकि ऐसे रोगियों को तो बल्कि प्रेम की आवश्यकता होती है, सहानुभूति की आवश्यकता होती है, सहनशीलता और सद्भावना की आवश्यकता होती है। जिसके आत्मसम्मान को रोग के कारण पहले ही ठेस पहुंची हुई हो, उसके साथ यदि कोई भेदभाव करता है तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। और तुम घृणा करना चाहते हो ना, घृणा करो, लेकिन किससे करो? घृणा करो लेकिन रोग से करो, रोगी से नहीं। उसकी शत्रुता, यदि तुम्हें शत्रुता करने का मन आता है, यदि तुम रोग को शत्रु ही समझते हो, शत्रु समझना चाहते हो, तो रोग को समझो, लेकिन रोगी के तो मित्र बनो, रोगी के मित्र बनो, क्योंकि रोगी को तुम्हारी सहानुभूति की सबसे अधिक आवश्यकता है। जिसकी सहायता करने हेतु तुम सदैव तत्पर रहो, तुम्हें ऐसा मित्र बना लेना चाहिए, उस रोगी को ऐसा मित्र बनाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक रोगी को रोग हो गया तो तुम उसको अपना शत्रु मान लो, नहीं। जिसकी सहायता के लिए तुम सदैव तत्पर रहो। यदि तुम स्वयं उनके उपचार, उनके पुनर्वास, उनके पुनरुत्थान हेतु अगर सहायता नहीं करते हो, तो जो सहायता करने को तत्पर हैं, यदि तुम उन्हें भी रोकने का भी प्रयास करते हो, तो ये भी तुम बहुत बड़ा पाप करते हो। तुम सहायता नहीं करना चाहते तो मत करो, तुम मित्र नहीं भी बनना चाहते तो मत बनो। परंतु यदि तुम जो सहायता करना चाहते हैं, जो मित्र बनना चाहते हैं, यदि उनके कामों में भी रुकावट डालते हो, यदि तुम उनको भी रोकने का प्रयास करते हो, तो तुमसे बड़ा पापी और कोई नहीं है, और कोई नहीं है उससे बड़ा पापी। मेरी इन बातों को समझो, उसके गहन अर्थ को समझो। देखो, मैं आप तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो रोगी है उसकी आशाओं को उससे कभी मत छीनो,
एक रोगी को आशा होती है कि वो ठीक हो जाएगा, उसकी आशाओं को उससे मत छीनो। यदि तुम उन्हें छांव नहीं दे सकते तो उनके लिए आश्रय तो बना दो, उनका कम से कम आश्रय तो मत छीनो। कम से कम जिस आश्रय में वो रह भी रहे हैं, तुम बनाना भी नहीं चाहते, तो जिस आश्रय में वो रह रहे हैं कम से कम वो आश्रय मत छीनो। स्मरण रहे, स्मरण रहे, ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है जिसका यदि एकजुट होकर सामना किया जाए और उससे समाधान ना पाया जा सके। ऐसा कोई रोग नहीं है, कोई संकट, कोई रोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि सब एकजुट होकर कार्य करते हैं तो समाधान अवश्य मिलता है। इतना और स्मरण रखना कि जो समाज अपने वृद्धों को, अपने शिशुओं के प्रति उपेक्षित रहता है, यानी कि अपने बुजुर्गों के प्रति और अपने शिशुओं के प्रति जो समाज भी उपेक्षित रहता है, वो समाज कभी समृद्ध नहीं बन सकता, कभी समृद्ध नहीं हो सकता। संकट में बड़े प्राणी जो होते हैं उनका साथ छोड़ देना, ये मनुष्यता नहीं होती है। एक तो वो व्यक्ति पहले ही परेशान है, बीमारियों ने उसे ग्रसित किया हुआ है, और ऊपर से आप भी उसका साथ छोड़ देते हैं, तो ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता है उसे संकट से बाहर निकालने में उसकी सहायता करना, सहायता करना। ये सब बातें सुनकर वो जो पाखंडी पंडित होते हैं, उनमें जो बड़ा पंडित होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो हाथ जोड़ के वहीं खड़ा रह जाता है। महादेव उसे कहते हैं कि यदि तुम जैसे ज्ञानी, क्योंकि तुम लोग ज्ञानी हो, पंडित हो, अगर तुम जैसे ज्ञानी ऐसी घृणित विचारधारा का प्रचार करने लगेंगे तो समाज का क्या होगा, और समाज का आम मनुष्य क्या सीख ले पाएगा इससे। ये सब बातें सुनकर पंडित बहुत लज्जित हो जाते हैं, उनकी नजरें झुक जाती हैं। महादेव कहते हैं कि तुम जैसे ज्ञानी व्यक्तियों का तो दायित्व है संसार में सद्भावना का प्रकाश फैलाना। तुम्हारा दायित्व है सद्भावना का प्रकाश फैलाना। और यदि प्रकाश स्वयं ही अंधकार का स्रोत बन जाए, अगर वो स्वयं ही अंधकार का स्रोत बन जाए तो वो अंधकार बहुत गहन होता है, बहुत गहन होता है वो अंधकार। इसको स्मरण रखना। ये सब बातें सुनकर ये सब बातें सुनकर जो पंडित होते हैं वो एकदम चरणों में बैठ जाते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने बहुत 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 बड़े बड़े पाप कर दिए हैं प्रभु, परंतु अब हमें क्षमा कर दीजिए। आपने हमें अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दिया है, पाप के बोझ से बचा लिया है आपने प्रभु हमें। अब हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भूल सुधारने का एक अवसर दे दीजिए, सिर्फ एक अवसर दे दीजिए, हम अपनी भूल सुधार लेंगे। महादेव कहते हैं अवश्य। इस राज्य में जितने भी रोगी हैं, जो लोग मतलब जो रोगी जो रोग से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे रोगी जो रोग से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें पुनः राज्य में स्थापित करने का प्रबंध कीजिए। पहला कार्य आपने क्या करना है कि जो लोग रोग से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं उन्हें वापस अपने राज्य में स्थापित करने का प्रबंध कीजिए, उनकी व्यवस्था कीजिए। और अन्य रोगी जो कि इस समय रोगी हैं, जिनके ऊपर अभी कुष्ठ रोग का असर है, आप उनके रोग मुक्त होने के लिए जो कर सकते हैं ताकि वो शीघ्र से शीघ्र रोग से मुक्त हों, अपने राज्य में ऐसी भी व्यवस्थाएं कीजिए। आपके राज्य में किसी प्रकार की औषधियों की कमी नहीं रहनी चाहिए, आपके राज्य में किसी प्रकार के वैद्यों की कमी नहीं रहनी चाहिए। अर्थात जो ठीक हो चुके हैं उनको तो आप अभी अपने राज्य में व्यवस्थित कीजिए, और जिनको थोड़ी बहुत परेशानी रह गई है उनके लिए पूर्ण व्यवस्था कीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी इस रोग से मुक्त हो जाएं। यही तुम लोगों का प्रायश्चित होगा। और इस प्रकार से इस कार्य का दायित्व महादेव ने उन पंडितों को सौंप दिया। पंडित सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जैसा प्रभु आपका आदेश है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। वहीं दूसरी ओर महारानी वो कहती हैं प्रभु आपने मेरी भक्ति का मान रख लिया है, आपने मेरी भक्ति का मान रखा, मेरा जीवन सार्थक हो गया है, मेरा जीवन सार्थक हो गया है। आपने मेरे स्वामी की, मेरी प्रजा की रक्षा करी, आपने मुझे धन्य कर दिया। महादेव कहते हैं कि मैं रक्षा कैसे ना करता, कैसे ना करता, मैंने आपको वचन जो दिया था।
तो तभी महारानी को स्मरण हो आता है कि वाकई जब मंदिर में महादेव मिले थे और उन्होंने उन्हें बहन कहा था, तो उस वक्त महारानी ने कहा था कि आपने मुझे बहन कहा है तो अब मैं भी आपको भाई के रूप में स्वीकार करती हूँ, और आप वचन दीजिए कि आप भाई का कर्तव्य सदा निभाएंगे। महारानी को एक एक घटना याद आ जाती है। महारानी कहती है, हे महादेव अपनी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। और इस प्रकार से महादेव उस राज्य को, महाराज को, महारानी को, सभी प्रजा को आशीर्वाद प्रदान करके वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और उनके राज्य में अब पुनः खुशहाली आ जाती है। जो पड़ोसी राज्य था वो भी अब मित्र बन चुका है। कुष्ठ रोग के काफ़ी रोगियों को तो महादेव जो वहाँ उपस्थित थे उन सबको ठीक कर गए थे। बाकी को ठीक करने की जिम्मेदारी जो थी वो पंडितों की लगा गए थे। और इस प्रकार से महादेव के द्वारा हमें एक और बात का ज्ञान मिला इस कथा के द्वारा कि एक और जिस प्रकार से वो पंडित कह रहे थे कि ये हमारे पापों के फलों की वजह से कुष्ठ रोग होता है, दूसरी ओर वो कहते हैं कि इसको संक्रमित रोग होता है। महादेव ने पापों की सज़ा और संक्रमण से किस प्रकार से दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, हमें सबसे पहले तो महादेव ने ये सिखाया। किसी के पाप की वजह से अगर किसी को रोग हुआ है तो किसी दूसरे व्यक्ति को वो रोग नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे व्यक्ति के भी पाप ना हो। तो संक्रमण भी जो होता है ना, ज़्यादातर इसी हिसाब से होता है, अपने कर्म के अनुसार होता है। लेकिन ये अगर हम इस विषय पर चलेंगे तो ये बहुत लंबा विषय बन जाएगा। हम आज इस कथा को यहीं पे ख़त्म करते हैं कि उस राज्य का उद्धार हो गया और महादेव ने वहाँ से प्रस्थान कर लिया। वहीं कार्तिकेय जी बहुत चिंतित हैं। महादेव पूछते हैं, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? तो कार्तिकेय जी कहते हैं, मुझे नहुष की चिंता कदापि नहीं है पिताजी। अगर नहुष गलत कृत्य कर रहे हैं तो मुझे नहुष की चिंता कदापि नहीं है, परंतु मुझे अपनी बहन की चिंता है। मुझे अपनी बहन की चिंता है। ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो कैसे सहन करेगी? मेरी बहन ये सब कैसे सहेगी जो कुछ हो रहा है और जो होने जा रहा है? परंतु महादेव ये सुनकर कहते हैं कि तुम अशोक सुंदरी की चिंता मत करो पुत्र, तुम उसकी चिंता मत करो। हमारी पुत्री अत्यंत परिपक्व है। जिस परिस्थितियों का सामना करने हेतु मैंने उसे बचपन से उसे मैंने सिखाया है, वो सदैव तत्पर रही है कि वो हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करेगी। तो तुम चिंता मत करो, इस परिस्थिति का सामना करने के लिए भी वो सक्षम है। जितना साहसी तुम उसे समझते हो ना कार्तिकेय, उससे कहीं अधिक साहस है उसमें, उससे कहीं अधिक साहस है। और सहनशीलता की तो वो प्रतिमूर्ति है। उसमें जितनी सहनशीलता है ना, जितना धैर्य है, उतना धैर्य तुम्हें शायद ही किसी और में दिखाई दे। इस प्रकार से महादेव जो हैं, कार्तिकेय जी के मन में जो चल रही बातें होती हैं उनको बताते हैं, समझा देते हैं कि उसे अपनी बहन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अशोक सुंदरी हर परिस्थिति के लिए सक्षम है। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग में, क्योंकि ये तो महादेव देख ही रहे हैं कि स्वर्ग में इस समय क्या क्या हो रहा है, और कार्तिकेय जी भी सब ज्ञात कर चुके हैं। अब पालकी लाई जाती है नहुष के सामने, बेइंतहा सुंदर पालकी लाई जाती है। उस पालकी को देखते नहुष कहते हैं कि अरे, जैसी पालकी देवराज की होनी चाहिए थी वैसी ही पालकी आप लोग लाए हैं, वैसी ही पालकी। बहुत खुश हो जाता है कि इंद्राणी जब मुझे इस पालकी से उतरता हुआ देखेगी तो क्या भाव होंगे उसके मुख पर। इतनी सुंदर पालकी में बैठकर, सप्त ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर नहुष उसके कक्ष तक जा रहा है। कितना मान सम्मान बढ़ जाएगा मेरा जब इतनी सुंदर पालकी को सप्त ऋषि उठाकर लेकर चलेंगे। और ये सब कुछ कहते हुए नहुष जो है वो पालकी में बैठ जाता है। पालकी में बैठता है और बहुत ही अनुचित ढंग से ऋषियों को बोलता है, उठाइए ये पालकी और चलिए सप्तऋषि, चलिए, देख क्या रहे हैं, लग जाइए अपने कार्य में और चलिए। इस प्रकार की बातें सुनकर ऋषि कश्यप तो सबसे पहले क्रोधित होते हैं, लेकिन अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे।
आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः